हेलो गाइस, आई एम ए.के. गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे ड्यू एलएलबी 2024 की जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो नोटिस आ चुका है, क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आपकी 12 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो जैसे ही क्लास स्टार्टिंग के रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन थे कि क्लास कब से स्टार्ट होंगी, तो फाइनली वो नोटिस तो आ गया है। ड्यू एलएलबी की और ड्यू एलएलएम की और जो पीएचडी की हैं वो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 12 अगस्त से, जितना भी न्यू सेशन है। तो उसके साथ साथ जो कई क्वेश्चन हैं जो कि मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा, वो क्या क्या चीज़ें क्लियर करूँगा, जैसे कि टाइमिंग के रिगार्डिंग और सेक्शंस की सेक्शंस कैसे लौट होंगे, उसके साथ साथ ड्रेस कोड है या नहीं है, टाइम टेबल और फिजिकल डॉक्यूमेंट की बात करेंगे कि फिजिकल डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होंगे वो कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइमिंग की। तो ड्यू एलएलबी यानी कि फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 सेंटर हैं, CLC, LC1, LC2। तो टाइमिंग मैं आपको बता दूं, जो LC2 की क्लासेस स्टार्ट होंगी वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को दोपहर के 2 बजे तक अभी क्लासें होंगी। वहीं LC1 की बात करें तो LC1 इवनिंग का है, वो आपको 2 बजे कॉलेज जाना है, 2 से 7 बजे तक आपकी क्लासेस होंगी, 7 बजे 8 बजे तक आपकी क्लासेस होंगी। वहीं CLC की बात करें तो CLC सबसे पुराना सेंटर है और उसकी क्लासेस 8 साढ़े 8 से स्टार्ट हो जाती हैं और शाम को 5 बजे तक रहती हैं। मतलब कि उसमें वो क्लासेस के बीच में जो होता है गैप ज़्यादा होता है। बाकी जो LC1 LC2 हैं उनमें क्लासेस के बीच में गैप आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये तो रही टाइमिंग की बात। अब बात आती है, जैसे ही आप कॉलेज जाएंगे, आप रिपोर्टिंग करेंगे, क्या आपको सेक्शन अलॉट हो जाएंगे? तो देखिए, सेक्शन अलॉट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही आप जाएंगे उस दिन या उससे अगले दिन आपको सेक्शन की लिस्ट मिल जाएगी, जितने भी बच्चों के एडमिशन हुए हैं, कि उनका सेक्शन क्या है। मतलब कि तीनों सेंटर हैं, तीनों सेंटर में ही काफ़ी सारे सेक्शन होंगे, A B C D E F G H I J K, यहाँ तक सेक्शन होते हैं। 10-12 सेक्शन नॉर्मल चीज़ है। तो आपको सेक्शन अलॉट हो जाएंगे। और सेक्शन क्या, ये परमानेंट रहते हैं, वही मैं आपको बता दूं। आप फर्स्ट ईयर में जो आपका सेक्शन रहेगा, आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर तक सेक्शन सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या है, जैसे ही आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते रहते हैं उस हिसाब से आपके सेक्शन चेंज होते रहते हैं। तो हर सेमेस्टर आपके सेक्शन चेंज होते हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो भी आपका चेंज होता रहेगा। हर सेमेस्टर में आपको नए नए सेक्शन मिलेंगे, तो नए नए दोस्त आपको मिल सकते हैं। तो ये तो रहा सेक्शन की, सेक्शन ऐसे होता है। वहीं अब बात करते हैं ड्रेस कोड की। ड्रेस कोड का क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्या ड्रेस होगी फैकल्टी ऑफ लॉ में, ब्लैक एंड वाइट में आना ज़रूरी होता है, मैंडेटरी है? तो ऐसा कुछ नहीं है। फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई ड्रेस कोड नहीं है, आप जो चाहे वो पहन के आ सकते हैं, एप्रोप्रिएट ड्रेस आप पहन के आ सकते हैं। तो वो यहाँ पर कोई ड्रेस कोड नहीं है, आप घर के कपड़ों में कैसे भी जैसे भी आप आना चाहें वैसे आ सकते हैं। बस क्या होता है, जैसे सोसाइटीज़ होती हैं कुछ, या वो अपना कुछ प्रोग्राम करते हैं या इवेंट होता है, या जैसे मूड कोड के जब सेशन चलते हैं, तो उस बीच में आपको ड्रेस में आना पड़ता है सेमिनार वगैरह में। वरना उसके अलावा जो नॉर्मल क्लासेज होती हैं आपको ड्रेस मैंडेटरी नहीं है, आपका जो मन है वो आप पहन के आएँ। तो ड्रेस कोड मैंडेटरी नहीं है। उसी की बात करें हम टाइम टेबल की। जैसे ही आप 12 तारीख को जाएंगे तो टाइम टेबल यहाँ ये नहीं है कि 12 को ही लग जाए, बट चांसेस ये हैं 12 तारीख को या उसके 1-2 दिन में आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। तो जैसे ही टाइम टेबल लग जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्लास लेनी है, आपको वहाँ पर क्लास में जाके बैठ जाना है। तो जैसे ही आप फैकल्टी में जाएंगे तो आपका टाइम टेबल हो गया, सेक्शंस हो गए, ये सब आपको 1-2 दिन में इनकी व्यवस्था हो जाएगी और वो आपको क्लास लेनी स्टार्ट कर देनी है। तो टाइम टेबल। अब बात करते हैं फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि माइंड में सबके कि 12 तारीख को ही जैसे रिपोर्टिंग करेंगे तो क्या हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट कैरी करके लेके जाने हैं, तभी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा साथ के साथ? तो ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के लिए भी सेपरेट नोटिस निकलेगा, जैसे क्लासेस स्टार्ट का सेपरेट नोटिस निकला है वो होगा, नोटिस निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जाते ही फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कराने हैं, उसके लिए सेपरेट नोटिस निकलेगा। और वो अभी थोड़ा टाइम लेके जब वो धीरे धीरे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो आपको क्या करना है, 12 तारीख को आपको 12 तारीख को जाना है और अपना बस वो जो फीस स्लिप है उसे लेके जाना है, जो आपको दिखाना है। आई कार्ड आपके कुछ दिनों में आने शुरू हो जाएंगे, तो आपको फीस स्लिप के बाद आई कार्ड बनवा लेना है, सेक्शन अलॉट हो जाएंगे, रोल नंबर प्रोवाइड हो जाएगा आपको। ये सारी चीज़ें आपको 1-2 दिन में हो जाएंगी। 12 तारीख के बाद धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप कोई लोड मत लीजिए कि फिजिकल वेरिफिकेशन जाते कराना है, नहीं। आप अपना, और जो दिल्ली के लोग बच्चे हैं उन्हें तो कोई इतनी प्रॉब्लम है नहीं, वो 12 तारीख को जाएंगे। लेकिन जो बाहर से बच्चे हैं, बाहर से स्टूडेंट हैं, वो अपना बैग पैक कर लिया, तैयारी कर लिया आने की। उनसे ये है कि वो थोड़ा पहले आएँ, क्योंकि उन्हें यहाँ पे PG वगैरह भी ढूंढने हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो वो अपने PG वगैरह की जो व्यवस्था है उसे भी सेटल कर लें, तो उन्हें अब दिल्ली आ जाना चाहिए।
क्योंकि यहाँ से अब एक वीक ही बचा है जो कि क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही उनका PG का सब सेटअप हो जाएगा तो फिर वो क्लास लेने स्टार्ट कर देंगे। ऑलमोस्ट जो एडमिशन है वो धीरे धीरे अब क्लोजिंग के तरफ ही हैं। अब ज़्यादा सीट बची नहीं है, ये बस नामचार की सीटें बची हैं, 2-4 सीटें। ये जो स्पोर्ट राउंड 1 स्पोर्ट राउंड 2 आ रहे हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि खास एडमिशन होने हैं, कुछ 2-4 बच्चों के ही एडमिशन होने हैं। तो इसलिए 12 तारीख से क्लासेस हैं। आप अपनी जो भी पैकिंग है वो अच्छे से कर लीजिए, जो भी आपको शॉपिंग वगैरह करनी है वो भी कर लीजिए और अपना बैग पैक करके दिल्ली आ जाइए और आपकी क्लासेस 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए टाइम लगेगा थोड़ा सा, वो नोटिस निकालेंगे। जैसे ही फिजिकल वेरिफिकेशन होंगे तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी आप करा लेना डॉक्यूमेंट का। बाकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट कैसे होगा, तो उसे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यही चीज़ें हैं। टाइमिंग का मैंने आपको बता दिया, सेक्शन का बता दिया मैंने, इसके साथ ड्रेस कोड भी बता दिया। ड्रेस कोड मैंडेटरी नहीं है और टाइम टेबल भी हो जाएगा। इसी के साथ साथ सोसाइटीज़ भी होती हैं। जब आप कैंपस में आएंगे तो इस चीज़ में अगर आप लेना चाहें तो सोसाइटीज़ भी ले सकते हैं। अब वो जो प्रोसीजर होता है सोसाइटी ज्वाइन करने का, वो भी कॉलेज ज्वाइन करने के 1 महीने के बाद होता है करीब। तो जैसे सोसाइटी कौन कौन सी हैं, आपको लीगल एड की सोसाइटी मिल जाएगी तीनों सेंटर में, मूट कोर्ट सोसाइटी भी होती है और एक क्रिमिनल लॉ सोसाइटी भी है। तो ये ऐसी कई सारी सोसाइटी हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अगर इनको ज्वाइन करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेंगे काफ़ी, इंटर्नशिप में भी आपको हेल्प मिलती है और आपको एक्सप्लोर करने के काफ़ी मौके मिलते हैं जब आप इन सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे। इनके लिए टेस्ट भी होते हैं, कुछ इंटरव्यू होते हैं, इस बेसिस पे ये ज्वाइन कराते हैं। तो आप अपनी लॉ फैकल्टी की जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक और 12 तारीख को क्लास लीजिए और जाके अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, कैंपस को एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि कॉलेज लाइफ में एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो आपको 3 साल मिले हैं उसका आप पूरा बेनिफिट उठाएँ और यहाँ से कुछ एक अच्छा सीख के जाएँ। बुक्स के साथ साथ एक लाइफ का भी एक्सपीरियंस लेके जाएँ। ये मेरी होप है कि जो भी यहाँ आएगा वो कुछ नया सीख के जाता है। दिल्ली और फैकल्टी ये ऐसे चीज़ है कि यहाँ से आपको कुछ नया सिखा के भेजेगी और आपको एक पहचान देगी यहाँ से। तो आप बड़े ही एक्साइटेड रहिए और 12 तारीख को क्लास ज्वाइन करिए और अपने लॉ फैकल्टी का सफ़र शुरू करिए। एंड बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट उन सभी को जो कि जिन सब के एडमिशन हुए हैं और वो दिल्ली आ रहे हैं। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो या कोई इंक्वायरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे को इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।